श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। और हाँ, आज से इस चैनल पर जो शिव पुराण के बचे हुए अध्याय थे उनका पाठ प्रारंभ हो गया है, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं सुन पाए हैं तो ज़रूर सुनिए। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन किया जाएगा 12 सितंबर 2023 को। और प्रदोष का व्रत जब मंगलवार के दिन आता है तो इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष का व्रत धारण करने से भगवान शिव माता पार्वती के साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। भौम प्रदोष का व्रत धारण करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी दूर होती है। मतलब अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं या कोई ऐसा कार्य है जो बहुत समय से लाख प्रयास करने के बावजूद भी पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो भौम प्रदोष के दिन व्रत धारण करके भगवान शिव माता पार्वती और हनुमान जी की पूजा करने से निश्चित ही आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि हनुमान जी शिव जी के ही रुद्रावतार हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से भी भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और हाँ, इस बार जो 12 सितंबर का दिन है, यानी कि जो भौम प्रदोष का दिन है, इस दिन ग्रह नक्षत्रों का खास संयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है, जिससे अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का दुगना फल आपको प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो भी अगर आप सिर्फ पूजा करते हैं प्रदोष काल में भगवान शिव की, माता पार्वती की और हनुमान जी की, तो इतने मात्र से भी आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन प्रदोष काल में पूजा अवश्य करनी चाहिए। और सबसे पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 सितंबर को ही रात्रि में 11:52 पर और समाप्त होगी 13 सितंबर को प्रातःकाल 2:21 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि और शाम के समय प्रदोष काल को देखते हुए व्रत 12 सितंबर को धारण किया जाएगा। और 12 सितंबर को भौम प्रदोष का व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं तो सुबह आपको जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में जो प्रतिदिन की पूजा होती है विधि विधान से पूजा कर लीजिए। भगवान शिव की विशेष पूजा होती है तो भगवान शिव का आप अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह भी मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं, शाम को भी मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो शाम के समय जरूर प्रयास कीजिए कि आप मंदिर जाकर पूजा करें। अगर ऐसा भी संभव न हो तो अपने घर में भी भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय कोई परेशानी नहीं है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो सुबह के समय जब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे उसी समय आपको भगवान शिव के सामने संकल्प लेना है कि आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर किसी भी मनोकामना के निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। आपका व्रत, आपकी पूजा भगवान शिव स्वीकार करें, इस प्रकार से प्रार्थना करके आप पूजा प्रारंभ करते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके उनका जलाभिषेक करके अक्षत, पुष्प, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित करने के बाद मंत्रों का जप कीजिए। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं या कोई भी स्तोत्र पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। और इसके बाद आप उनकी आरती कर लीजिए। और हाँ, सुबह के समय भी जब आप पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं व्रत में फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और जलाहार के द्वारा आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं, पर आपकी अपनी इच्छा है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो शाम को संध्या काल में, मतलब संध्या काल होने से पहले आप स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर पूजा की सभी सामग्री लेकर, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, चंदन, भस्म इत्यादि सभी चीजें जो आपके पास उपलब्ध हैं, इसके साथ ही पंचामृत या फिर कच्चा दूध आप ले सकते हैं। और हाँ, आज भौम प्रदोष है तो आप चाहें तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। भौम प्रदोष के दिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, ऋण से मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार के बड़ी से बड़ी अगर आर्थिक तंगी भी आपके जीवन में है, नौकरी और व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपकी वो दिक्कतें, वो समस्याएं भी समाप्त होती हैं। तो आर्थिक तंगी को दूर करने का सबसे सरल उपाय है भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करना।
अगर आपके पास गन्ने का रस उपलब्ध नहीं है तो आप जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर और शरबत बना लीजिए, घोल दीजिए, फिर छानकर उसी से भगवान शिव का आप अभिषेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो, आर्थिक तंगी आपकी बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, तो भगवान शिव का गन्ने के रस से या फिर गुड़ के रस से अभिषेक करने के बाद श्री सूक्त का कम से कम 3 बार पाठ कीजिए, या फिर ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आप चाहे तो कर सकते हैं। मतलब श्री सूक्त या फिर ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इन दोनों का पाठ जो भी आपसे हो सके अगर आप करते हैं तो आर्थिक तंगी भी दूर होती है, कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलती है। अगर आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी में हैं तो आपको मसूर की दाल, मुट्ठी भर मसूर की दाल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए प्रदोष काल में। तो मतलब पहले विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए, जलाभिषेक इत्यादि कर लीजिए। सभी पूजा जब संपन्न हो जाती है तब अपने दाहिने हाथ में आपको मसूर की दाल लेनी है, लाल वाली मसूर की दाल बिना छिलके की, और उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप किसी भी मंत्र के द्वारा अर्पित कर सकते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर कोई स्तोत्र इत्यादि जैसे कि रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं तो रुद्राष्टक के द्वारा, किसी भी मंत्र के द्वारा पूरे श्रद्धा भाव से आप समर्पित कीजिए मसूर की दाल। फिर प्रार्थना कीजिए भगवान शिव से, निश्चित ही आपको कर्जों से मुक्ति मिलती है और हर प्रकार की आर्थिक तंगी, चाहे वो नौकरी और व्यापार में आ रही हो, हर प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और हाँ, आज आप चाहें तो मसूर की दाल और गुड़ एक लाल कपड़े में बांधकर किसी गरीब को, जरूरतमंद को दान भी कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो ये सभी उपाय हैं, आप चाहें तो सबको कर सकते हैं या फिर कोई भी एक जो आपके लिए सुलभ हो, आसान हो, उसे आप कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, चारों तरफ से आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, संकटों से घिरे हुए हैं, या कोई भी ऐसी समस्या है जिससे बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको एक दीपक लेना है। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, चाहे तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी वाली 2 बातियां डालनी है, क्रिस क्रॉस करके, चारों तरफ मतलब कोने निकल जाए, इस प्रकार से आपको चौमुखा दीपक तैयार करना है। इस दीपक में आप घी डाल सकते हैं, शुद्ध घी, या फिर आप चमेली का तेल डाल सकते हैं। तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चमेली के तेल और शुद्ध घी का प्रयोग करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। और ये दीपक आपको हनुमान मंदिर में प्रज्वलित करना है। घर के आसपास अगर कोई भी हनुमान मंदिर है तो वहां जाकर दीपदान कीजिए। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इसमें 2 फूल वाली लौंग डाल दीजिए और हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करके हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ कीजिए। इस उपाय को लगातार हर मंगलवार को आप कर सकते हैं, या जब भी प्रदोष का व्रत आए तो प्रदोष व्रत में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं, तो आप प्रदोष व्रत के दिन भी कर सकते हैं। नियमित तौर पर इस उपाय को अगर आप 11 मंगलवार कर देते हैं तो विश्वास कीजिए, किसी भी प्रकार के संकट से आप घिरे हों, उस संकट से आपको निश्चित ही मुक्ति मिल जाती है। विश्वास से करेंगे तभी लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। पूरे विश्वास और भक्तिभाव से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। भौम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूरे शिव परिवार के साथ हनुमान जी की भी पूजा आराधना जरूर करना चाहिए, तभी आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। और शाम की पूजा संपन्न करने के बाद भगवान शिव के सामने बैठकर कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की आरती कीजिए। और शाम को प्रदोष काल में भोग क्या लगाना चाहिए, देखिए आज भौम प्रदोष है तो गुड़ से बनी हुई वस्तुएं विशेष रूप से आज अगर अर्पित करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आप दूध से बनी हुई खीर का भोग भी लगा सकते हैं। गुड़ से बने हलवे का, मतलब आटे का हलवा गुड़ के साथ बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। सिर्फ गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। और हाँ, ये सभी सामग्री ना हो तो आपके पास जो भी चीजें उपलब्ध है, फल मिठाई जो भी चीजें उपलब्ध है, उसी को भगवान शिव को यथाशक्ति यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए। वो सहर्ष स्वीकार करते हैं जो भी हम अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इसके बाद जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि शाम की पूजा के बाद ही भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाकर व्रत खोल लेते हैं, और कई भक्त अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव की पूजा आराधना करके फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो आपने जिस प्रकार से इस व्रत का प्रारंभ किया है, जैसे भी आप हर बार व्रत करते हैं, उसी प्रकार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। इसी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा आपको जरूर प्रारंभ कर देनी है। फिर पूजा आप कितनी देर तक भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा का प्रारंभ इसी शुभ मुहूर्त में करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और 12 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है, शिव योग लग रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा सुबह 6:04 से और रात्रि में 11:01 पर समाप्त होगा। शिव योग का प्रारंभ होगा 12 सितंबर को प्रातः काल के समय 12:14 पर और समाप्त होगा प्रातःकाल 1:12 पर 13 सितंबर को।
तो मतलब 12 सितंबर को यानी कि प्रदोष व्रत के दिन इतना शुभ योग आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह की पूजा में भी उपलब्ध रहेगा और शाम के समय जो प्रदोष काल की पूजा आप करेंगे उस समय भी ये दोनों योग आपको प्राप्त होंगे। और बताने की आवश्यकता नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि योग या शिव योग इतना शुभ होता है कि इस शुभ योग में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं तो हर कार्य में आपको सिद्धि मिलती है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये बहुत शुभ और दुर्लभ संयोग है जो आपको प्राप्त हो रहा है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन। जरूर आपको इसका लाभ लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, भौम प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।